मुंबई हमलों में पाकिस्तान को शदीद इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, लेकिन डीजी ISI नहीं आए। 2011 में अमरीकी एबटाबाद में घुस आए उसामा बिन लादेन को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश भी साथ ले गए, लेकिन डीजी ISI नहीं आए। 2011 में ही मेमो स्कैंडल आया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे कई इल्ज़ामात लगे, लेकिन डीजी ISI नहीं आए। 2016 में पठानकोट का वाक़या हुआ और बाद में पाकिस्तान और भारत में शदीद टेंशन पैदा हो गई, लेकिन डीजी ISI नहीं आए। उससे पहले भारत के साथ 3 जंगें हुई, 2 अफगान वॉर्स हुई, लेकिन डीजी ISI नहीं आए। आज प्रेसर में सबके चेहरों पर एक ही सवाल था कि ऐसी क्या मजबूरी है। किसी सहाफ़ी ने कहा कि वो क्या मजबूरी थी कि डीजी ISI को आना पड़ा, तो किसी ने कहा कि हम शौक में हैं कि उनको इस तरह से आना पड़ा। किसी ने कहा कि उनकी असूली पोजीशन है कि वो इस तरह से मंजर आम पर नहीं आना चाहते। तो क्या वजह बनी कि उनको आना पड़ा? वो क्या मजबूरी थी कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को आज सहाफ़ियों के सामने बैठना पड़ा? आज की प्रेसर में जहां इंकशाफात थे, वहीं कई एतराफ़ात भी देखे गए। बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि अब फैसला कर लिया गया है कि इदारे अपने आईनी किरदार तक ही महदूद रहेंगे। ये कहा गया कि पिछले साल से अब ये फैसला कर लिया गया है और ये फैसला जो है वो किसी फ़र्द वाहिद का या फिल वक्त नहीं है, बल्कि ये फैसला एक कलेक्टिव फैसला है। ये फैसला अगले आने वाले वक्तों के लिए भी है, यानी कि लॉन्ग टर्म भी है। इस फैसले को लेकर बहुत बहस भी कराई गई इदारे के अंदर और एक सहाफ़ी के सवाल पे ये भी कहा गया कि इस बहस में जो अफसरान मौजूद थे वो अगले 20 साल तक फ़ौज का हिस्सा होंगे। तो इस फैसले को फिल वक्त का फैसला ना समझा जाए, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि इदारे जो हैं वो अपने आईनी किरदार तक ही महदूद रहेंगे। ये भी माना गया कि माजी में कई गलतियां की हैं, लेकिन 20 साल से इन गलतियों को अपने खून से साफ करने की कोशिश जारी है। मार्च 2021 के कंट्रोवर्शियल सेनेट इलेक्शन का भी जिक्र हुआ और इमरान खान को लाने में इदारों के रोल पे भी कोई डिनायल नज़र नहीं आया आज की प्रेसर में। इस प्रेसर के दौरान उन मुलाकातों का जिक्र भी किया गया जो इमरान खान के साथ रात गए हुई, लेकिन एतराज़ ये था कि रात को मुलाकातें और सुबह इल्ज़ाम तराशियाँ, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीर जाफ़र मीर सादिक कहते हैं तो हमसे मिलते क्यों हैं? आर्मी चीफ को मार्च में ताहयात होने वाली एक्सटेंशन की ऑफ़र का जिक्र भी इस प्रेसर में हुआ। आज की प्रेसर का दूसरा हिस्सा अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक था। अरशद शरीफ को जिस तरह से ब्रूटली कत्ल किया गया उस पर कई सवालात उठे। आज उनका फ्यूनरल था और आज शहर भर से जो है वो लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। जब उनके जस्ते खाकी को आज आखिरी आरामगाह ले जाया जा रहा था तो दूसरी तरफ उनके कत्ल के हवाले से कई सवालात उठाए जा रहे थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी इंकशाफ किया गया कि अरशद शरीफ के ताल्लुकात इदारों से काफ़ी क्लोज थे। सिर्फ यहीं नहीं बल्कि जब वो चले भी गए थे तब भी उनके राब्ते कायम थे, लेकिन इदारों को इस बात का इल्म हरगिज़ नहीं था कि किसी किस्म की थ्रेट पाकिस्तान में अरशद शरीफ को लाहक है। आज की प्रेसर में जो सवालात उठे उसके साथ साथ कुछ ऐसे सवालात भी थे जो अरशद शरीफ की मां और अरशद शरीफ की बेटी ने उठाए थे। उनका पूछना था हुकूमत से कि क्यों 16 FIR अरशद शरीफ पे काटी गई, क्यों गद्दारी का मुकदमा अरशद शरीफ पर लगाया गया, क्या अरशद शरीफ किसी इन फाइटिंग का हिस्सा थे? इस सवाल पे भी कोई जवाब आज ना मिल सका। खदशा ये है कि इन इंकशाफात, सवालात या इल्ज़ामात के दरमियान कहीं अरशद शरीफ के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। अरशद शरीफ के करीबी साथियों ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान में अब माहौल ऐसा नहीं था कि अरशद शरीफ पाकिस्तान में रह सकते। शहबाज गिल के पकड़े जाने के 2 दिन बाद अरशद मुल्क छोड़कर चले गए। ऐसे क्या हालात पैदा हुए, ऐसा क्या ख़तरा था अरशद शरीफ को कि उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा?
ये हालात और ये ख़तरात जो है वो उनके करीबी लोगों ने इसका जिक्र बार बार किया है, लेकिन क्या वजह है कि इदारे इस थ्रेट से लाइल्म थे। आज की प्रेसर में जैसा कि जिक्र किया गया है, उम्मीद है कि एक हाईएस्ट लेवल का कमीशन बनाया जाएगा और इस केस की तह तक पहुंचे बगैर अथॉरिटीज़ चैन से नहीं बैठेंगी।